बदनाम जेएनयू की दीवारों पर वापस से किसी ने राजनीति की है। वापस से उनकी दीवारों पर जाकर लिख दिया है दलितों भारत छोड़ो, ब्राह्मण बनिया जिंदाबाद, आरएसएस जिंदाबाद, हिंदू जिंदाबाद। ये लिखने के बाद एक राजनीति का जो दौर है वो शुरू हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो मुद्दों का इंतजार करते हैं और फिर आकर उनके ऊपर राजनीति करते हैं। और जेएनयू में तो इससे एक्स्ट्रा है, वो खुद मुद्दे बनाते हैं, फिर खुद सामने आते हैं और उन मुद्दों के ऊपर राजनीति करते हैं। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? आज से ठीक कुछ साल पहले इन्हीं दीवारों पर लिखा गया था ब्राह्मणों भारत छोड़ो, लेकिन उस समय इतनी राजनीति नहीं होती। लेकिन अभी जब किसी ने ये लिख दिया है कि दलितों भारत छोड़ो, उसके बाद ये तर्क लगाया जा रहा है कि ये लिखने वाले जो है ब्राह्मण है और ब्राह्मणों ने लिखा है और ब्राह्मणों को दिन रात गालियां दी जा रही है। अभी तक किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया है कि ये किसने लिखा है, बावजूद उसके लिखने वाले की जाति पहले ही बता दी जा चुकी है विपक्ष के नेताओं द्वारा। जेएनयू में जो छात्र हैं विपक्ष में, उनके द्वारा, जो दलित नेता है उनके द्वारा। अब इस तरीके की जब मानसिकता लोगों की होती है तो एक नफरत फैलने का जो दौर है वो शुरू हो जाता है। और इसी दौर को अभी बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है और इस नफरत से नुकसान होता है सिर्फ गरीब दलितों का। यही बात कही सूरज कुमार बुद्ध ने। ये एक दलित नेता है और उन्होंने निर्देश सिंह करके एक लड़की है जो ब्राह्मणों को बता रही है इस चीज का गुनहगार और ब्राह्मणों को कोस रही है। उस पर उन्होंने रिट्वीट करके कहा है कि आपको कैसे पता कि ये ब्राह्मण है, आपका तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन जो गरीब समाज है उसका नुकसान होगा। बिल्कुल सही बात बोली है। निर्देश सिंह एक ऐसी लड़की है जो बिना ज्ञान की बात करती है, बिना हाथ पैर की बात करती है, सिर्फ जोर जोर से चिल्लाती है और ये कहती है कि मैं दलितों की मसीहा हूँ। जब उससे अगर मैं ये पूछ लूंगा कि समाज में तुम्हारा क्या योगदान है, 2 बच्चे ऐसे बताओ जिनको तुमने पढ़ाया हो दलित समाज के, जिनको तुमने रोजगार दिलवाया हो, तो वो नहीं बता पाएगी। सिर्फ और सिर्फ मुद्दों के ऊपर राजनीति करना, उनको बड़ा चलाकर लोगों के सामने रखना, लोगों को हिंसक बनाना, ये कहीं से कहीं तक दलित समाज का हित करने वाली बात नहीं है। क्या कहा है निर्देश सिंह ने, आपको सुनो। चमार भारत छोड़ो, दलितों भारत छोड़ो। चमार और दलित तो इस देश की मिट्टी से बहुत प्यार करते हैं। इस देश में उन्होंने यातनाएं झेली, संघर्ष झेला, दर्द झेला, मार खाई। इस देश के अंदर उन्होंने कभी भागने की कोशिश नहीं करी। उन्होंने इस देश के अंदर भागना पसंद किया, इस देश को बचाना पसंद किया। भागना तो वो पसंद करते हैं जो इनके खिलाफ नारा लिख रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ब्राह्मण जिंदाबाद। वही ब्राह्मण, वही बनिया इस देश से भागा है जिसकी लिस्ट इस देश के अंदर मेहुल चोकसी, ललित मोदी, विजय माल्या, ऐसे जाने कितने सारे लोग हैं जो इस देश से करोड़ों रुपया, अरबों खरबों रुपया गरीब जनता का लूट कर बैंकों से ले गए और नेताओं ने सेटिंग करके उन्हें भगा दिया। तो भागने का काम इस देश से ब्राह्मण बनिया करता है, ना कि इस देश में चमार और दलित। चमार और दलित तो इस मिट्टी से बहुत प्यार करता है, इस देश की मिट्टी में मरता है, खपता है, इस देश की मिट्टी को बचाने की कोशिश करता है। इन सबको देखने पर, ये सोचने पर मजबूर हो जाता है इंसान, क्या कहीं मुद्दे बनाने के चक्कर में इन्होंने जाके दीवारों पर तो ये नहीं लिख दिया? क्यों? क्योंकि जब मुद्दे नहीं होते हैं तो मुद्दों को बनाया जाता है और मुद्दे इसी तरीके से बनते हैं जब उनके ऊपर राजनीति की जाए, जब एक पूरा मीडिया, एक तरफ का मीडिया उनको जाकर कवरेज दे। और आप देखिए सोशल मीडिया पर जितने भी प्लेटफॉर्म है दलित समाज के, चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए हो, चाहे वो मीडिया से जुड़े हुए हो, चाहे वो पत्रकारिता से जुड़े हुए हो, इस चीज को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। आखिर क्यों? किसी ने दीवारों पर अगर लिख दिया दलितों भारत छोड़ो, तो इससे तुम्हारा क्या जाएगा? तुम तो अपनी कई रैलियों में लिखते हो कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी है, ये यूरेशी है। इस तरीके की आप कई बार तख्तियां लेकर अपने प्रदर्शनों में, रैलियों में जाते हो, तब तो कोई इतना हाहुल्ला नहीं करता। सिर्फ अगर दीवारों पर किसी ने लिख दिया दलितों भारत छोड़ो, तो क्या उनके कहने पर तुम भारत छोड़ दोगे? क्या इससे दलितों का कुछ अहित हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन सिर्फ मुद्दे चाहिए राजनीति करने के लिए, तो इससे बढ़िया मुद्दा क्या हो सकता है कि आज भी दलितों को कहा जा रहा है क्या तुम भारत छोड़ो, और इसी तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं, इसी तरीके की भावनात्मक बातें कही जा रही है और दलित समाज को नफरती बनाया जा रहा है। दलित समाज का इससे कोई हित नहीं होगा, लेकिन बावजूद इसके दलित समाज को यही दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो नफरती बन सके और जब अपने समाज में जाए, अपने घर परिवार गांव में जाए, तो ब्राह्मणों को नफरत की नजर से देखे और वहां इस तरीके की नफरत फैले। ये इनका काम है। दिन रात सोशल मीडिया पर बैठ के सिर्फ यही कुछ हो रहा है। और इसी जेएनयू में आज से ठीक 2 साल पहले किसी ने ये लिखा था ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ब्राह्मण जो है विदेशी है, इनका डीएनए यूरेशी है, इस तरीके के वाक्य लिखे गए थे इसी जेएनयू की दीवारों पर। तब इतना हा हुल्ला नहीं होता, तब इतनी मीडिया कवरेज वहां पर नहीं पहुंची थी। लेकिन आज एक सिलेक्टिव इशू की तरह इस इशू को उठाया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि देखिए आज दलितों की भारत में क्या कंडीशन है। तो ये जो भावनात्मक खेल है ये खेलना बंद करिए, जो सच्चाई है लोगों को उससे अवगत कराइए। मेरा मानना तो अभी भी यही है कि मुद्दे बनाने के चक्कर में इन्हीं में से किसी ने एक ने जाकर ये चीजें लिखती है और बाद में ये खुद सामने आ गए हैं और इस पर राजनीति कर रहे हैं। आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।